अब सूत्र आया दादेर धातोर घः। कहता है झलि पदांते चोपदेशे दादेर धातोर हस्य घः स्यात्। झल परे हो अथवा पदांत में जो दादी धातु है उसके हकार को घकार हो जाए। उदाहरण के लिए हम देखते हैं दुह धातु है। अब यह दादी धातु है, दकार आदि में है और उपदेश का यह धातु है, औपदेशिक धातु है। आपने देखा होगा या आगे के तिङंत प्रकरण में सनाद्यंत में जब जाएंगे तो कुछ ऐसे हैं सनाद्यंत आदि धातु हैं जो पाणिनि द्वारा उपदेश नहीं किए गए हैं, तो उसको औपदेशिक धातु नहीं माना गया है। यह जो दादी धातु है दुह धातु, यह औपदेशिक है। यह सूत्र वहीं लगेगा जो कि औपदेशिक धातु हो, पाणिनि द्वारा उस धातु के बारे में बताया गया हो। तो ये हो गया, इसके हकार को घकार आदेश करता है। तो दुह धातु है सु है, सु को हलंगाभ्यो दीर्घा सुति से प्रकृतम हल से लोप कर देंगे, दुह शेष बचेगा। अब यहां आया सूत्र दादेर धातोर घः। यह क्या करता है, इस ह को घ कर देता है तो बन गया दुघ। अब यहां फिर सूत्र आता है एकाचो बसो भष झषन्तस्य धोः। धात्वयवस्यैकाचो झषन्तस्य बसो भष से द्वे पदांते च। अब इसको समझते हैं थोड़ा। कहता है सकार अथवा धकार परे हो अथवा पदांत बाद में हो तो धातु का अवयव जो एकाच, वह एकाच वाला जो धातु हो वह कैसा हो, झषंत हो, झस प्रत्याहार का वर्ण अंत हो, उसके वश को भष आदेश कर देता है। तो यहां पर दुह, यह धातु एकाच धातु है, इसके वश को भष कर दिया तो क्या हो गया, ये दो को भष, चौथा वर्ण होते हैं इसमें भष में, तो दो जो है यह ध में बदल गया तो क्या हो गया, ध उ घ धुघ। अब यहां सूत्र आता है झलाम जशोन्ते। कहता है पद के अंत में झल को जस हो, तो यह पद के अंत में घ है, इसको झल को जस कर देगा। झल चौथा वर्ण होता है, जस तीसरा वर्ण हुआ, तो तीसरा वर्ण हो गया ग। ये झलाम जसवंते सूत्र आप पहले पढ़ चुके हैं, तो हो गया धुग। अब यहां आया सूत्र वावसाने। वावसाने सूत्र कहता है वा अवसाने, वा माने विकल्प से, अवसान में विकल्प से हो, क्या हो, अवसाने झलाम चरस्यु, अवसान में झल को चर हो जाए। अब यहां विरामोवसानम, वर्णों का अभाव है, अवसान संज्ञा है ही, इस झल को चर हो जाएगा तो गौ को क्या हो जाएगा, चर में क हो जाएगा। चर प्रत्याहार में क वर्ण आते हैं, तो ये हो गया धुक। और जिस बार यह वावसाने विकल्प से करता है उस बार चर नहीं करेगा तो धुग ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सुविभक्ति में दो नए सूत्र आते हैं, दादेर धातोर घः और दूसरा एकाचो बसो भष झषन्तस्य धोः। इन दोनों सूत्रों को लगाने पर हम धुक और धुग यह रूप बना लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि अजादी विभक्तियां मिलते हुए चली जाती है तो दुहौ दुहः, दुहम दुहौ दुहः, दुहा, ये रूप बनेंगे। अब हलादी विभक्ति भ्याम का आएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, धुग, यही प्रक्रिया होगी, धुग बन जाएगा और भ्याम होगा धुग भ्याम, धुग भी, दुहे, धुग भ्याम, धुग भ्यः, ये सभी रूप बनता हुआ चला जाएगा। सुप प्रत्यय में थोड़ा सा रूप आपको मैं दिखा देता हूं। दुह है, सुप है, सुप में पकार की संज्ञा लोप कर लीजिएगा, दुह सु बचेगा। तो इस अवस्था में अब यहां पर दादेर धातोर घः, दादी धातु के हकार को घकार कर दिया। पहले वाली ही प्रक्रिया सब चलेगी, जैसे पहले आपने बनाया था धुक धुग,
वहां तक चलना है। और एकाचो बसो भस झसंतस्यस धो से दकार को क्या कर दिया, धकार कर दिया। धुग सु। अब यहां पर झलाम जसोंते सूत्र न लग करके झलाम जस झसी सूत्र लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको ग हो जाएगा। और यहां खरी च से इसको हम चर्त कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, इसके बाद आदेश प्रत्ययो हो, इन अथवा कवर्ग से परे आदेश स्वरूप सकार को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य श हो जाता है, तो हो जाएगा वर्ण सम्मेलन कर दीजिएगा, धुक्षु रूप सिद्ध हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने दुह शब्द के रूप को देख लिया। सु से लेकर के सुप प्रत्यय तक के सभी रूप आपको स्पष्ट हो गए। इसके बाद हम लोग आगामी पाठ में वा द्रुह मुह इस सूत्र को पढ़ेंगे और इसका उदाहरण देखेंगे।